ये है दिल्ली दर्पण। कि इस समय पे जब इलेक्शन इफेक्ट हो सकता है, उस समय आप ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। ये कोई इमरजेंसी वाला तो पार्ट था नहीं कि एक सेल्फी प्लेस बनाना तो लग्जरी में आता है। सेल्फी प्लेस बनाना कोई इमरजेंसी का काम नहीं था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के नैनी लेक के पास और यहाँ पर एक निर्माण कार्य चल रहा था और इसके ऊपर अब ये सवाल उठने लगे हैं कि आदर्श आचार संहिता में ये निर्माण कार्य आखिर हो कैसे रहा है। ये तस्वीरें मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर बाकायदा सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा था और जिसके बाद लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए। हालांकि जो नियम कहता है कि यदि कोई पेड़ या पौधे हैं तो उसको बचा करके निर्माण कार्य करना चाहिए और पहले जो निर्माण कार्य था सेल्फी पॉइंट का यहाँ पर किया जा रहा था और इसके बाद जब इसकी शिकायतें हुई जो लोग हैं इसके खिलाफ थाने भी पहुंचे। हालांकि उनका कहना है कि अभी पूरा जो मामला है वो निर्वाचन आयोग के अधीन रहता है और निर्वाचन आयोग जो आरओ होते हैं उनको ये कंप्लेन करनी चाहिए और इस कंप्लेन के बाद इस स्थान को परिवर्तन करके यहाँ पर नया निर्माण कार्य कराया जा रहा है। हालांकि जब हमारी टीम यहाँ पर पहुंची तो भी ये कंस्ट्रक्शन चालू था और हमारे कैमरे को देखकर फिलहाल इसे पर रोक लगाया गया है। इसके अलावा अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर नैनी लेक में निर्माण कार्य कराना ही था तो सेल्फी पॉइंट के अलावा कई ऐसे जरूरी कार्य थे जिसे कराया जाना चाहिए। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो दीवारें हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसके अलावा अंदर के जो कई पार्ट्स हैं वो क्षतिग्रस्त हैं। उसके ऊपर जो है एमसीडी के द्वारा निर्माण कार्य ना करा के हॉर्टिकल्चर विभाग के द्वारा इस सेल्फी पॉइंट का निर्माण आनन फानन में कराने की पीछे क्या वजह है, इस पर भी अब सवाल हो रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जिन्होंने हालांकि शिकायत की, उनसे बातचीत करेंगे। सर, पूरे मामले को लेकर के बताइए। जी, मैं मुकेश अग्रवाल RWA लेक एरिया रेजिडेंट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज सुबह ये पता चला कि कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रही है, तो कंस्ट्रक्शन पूछने में देखा तो किसी भी कोई बोर्ड यहाँ नहीं लगा हुआ था कि कौन सी एजेंसी काम कर रही है, कौन सा ठेकेदार काम कर रहा है, ये क्या वर्क ऑर्डर पास हुआ है, कितने अमाउंट का पास हुआ है, कोई कुछ नहीं था। सिर्फ एक बेलदार और एक उसका हेल्पर इसकी चिनाई करने में लग गया। चिनाई करते टाइम इनको बोला गया कि पेड़ से ये कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने इसकी कंस्ट्रक्शन चालू करी है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अफसर भी यहाँ पर आ गए। उनके पूछने पे कि जी आपने एक बाग में छोटी सी ग्रीनरी के एरिया में कंस्ट्रक्शन करनी क्या बहुत ज़रूरी थी क्या, जो कि इस समय पे जब इलेक्शन इफेक्ट हो सकता है उस समय आप ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, इससे वोटर प्रभावित हो सकता है। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। ये कोई इमरजेंसी वाला तो पार्ट था नहीं कि एक सेल्फी प्लेस बनाना तो लग्जरी में आता है। सेल्फी प्लेस बनाना कोई इमरजेंसी का काम नहीं था कि जिसको करना जरूरी हो। इससे एक दल के लोग उसे जो सही बोलेंगे, दूसरे दल के बोलेंगे कि ये वोट अट्रैक्ट करने के लिए बनाया है। दूसरा ये बात कहने का है कि 4 इंची की दीवार, ये आप देखिए कि 4 इंची की दीवार मात्र है ये ऊपर, और मिट्टी के नीचे ऊपर ये 4 इंची की दीवार का ब्लॉक बना दिया इन्होंने। तो क्या ये ब्लॉक टिक सकेगा? कल को ये किसी के ऊपर गिरेगा तो उसका नुकसान कौन करेगा, कौन पूरा करेगा? किसी भी बात पे अमल ना करना और ऊपर से ये कहना कि हमारी जो मर्जी होगी वो करेंगे और हमारे खिलाफ उल्टा केस बनवाने की कोशिश करना, ये एमसीडी हॉर्टिकल्चर की एसओ
मोनिका का एक स्टेटमेंट के एक तरीका है कि लेट डाउन करने के लिए अपना वुमेन कार्ड को यूज़ करें। तो लिहाजा हमने तो 100 नंबर पे पुलिस पे फ़ोन कर कर अपनी बात को बताना चाहा। थाने में भी हम गए तो थाने ने भी ये कहा कि आप जो है ना आरओ को कंप्लेंट कर दो, इलेक्शन ऑफिस इस बात को देखेगा। इनसे बार बार पूछने पे ये कोई कागज़ पेश नहीं कर पाए कि इनको इलेक्शन ऑफिस से परमिशन है कि ये इस तरीके का कार्य इलेक्शन के दिनों में करें। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस तरीके के अत्याचार। एक और बात हम बताते हैं, सामने देखिएगा ग्रिल कैसे टूटी हुई है। बार बार 6 महीने से कंप्लेंट करने के बाद भी इसमें कोई बच्चा फिसल के झील के अंदर गिर जाए, कोई भी बच्चा, कोई गाय जानवर पानी पीने के चक्कर में गलती से अंदर गिर जाए तो उसकी ज़िंदगी का कौन जिम्मेवार होगा। एक इतना हिस्सा टूटा पड़ा है जिसमें बूढ़े आदमी या वॉकर्स गिर सकते हैं, उसको रिपेयर करने की बजाय इन्होंने इस फैंसी काम को लिया ताकि वोट बैंक को इफेक्ट कर सके किसी पर्टिकुलर के लिए। और गुणवत्ता पर भी जो है सवाल खड़ा हो रहा है। कहीं ना कहीं जो मिट्टी के ऊपर ये कंस्ट्रक्शन है ये कभी भी ढह सकता है। और इसके अलावा जैसा कि बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि कोई भी निर्माण कार्य कराने से पहले जो वर्क ऑर्डर है, बोर्ड है, कितने की लागत से है और कौन सी कंपनी या कौन से ठेकेदार इस पूरे काम को करवा रहा है वो कहीं नहीं है। और ये क्या बन रहा है ये अपने आप में भी एक बड़ा सवाल है। जी, इसी तरीके से एक मेन गेट को तोड़ के एमसीडी वाले ले गए, जिससे रात भर यहाँ पर गुंडागर्दी हो रही है। यहाँ पर गुंडागर्दी का माहौल बहुत बढ़ गया है। पुलिस ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि गेटें बंद रहें ताकि इससे कुछ टाइम कंट्रोल कर सके बैड एलिमेंट्स को अंदर आने से। यहाँ पर लड़के लड़कियों का खूब आना जाना वो तो स्वाभाविक है। इसके अलावा शराब का कॉमन अड्डा बन गया है, चरस गांजे का पीने का एक अलग अड्डा बन गया है और दुनिया भर की असामाजिक तत्व यहाँ पर आकर घंटों बैठे रहते हैं। और मॉर्निंग इवनिंग वॉकर्स जो इस झील के लेडीज़ हैं उन पे कुछ ना कुछ कमेंट पास करते हैं। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में गेट उखाड़ के ले जाएंगे तो लॉ ऑर्डर एजेंसी भी क्या करेगी, जब जो लगी हुई चीज़ है उसको भी उखाड़ के आप जान के उस गलत काम को करवा रहे हैं। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि आप जो है बढ़ावा दे रहे हैं चोरी को और फिर बाद में उसको कह देंगे लॉ एजेंसी काम करे। इसकी एजेंसी आपको मैं गेट दिखाता हूँ कि किस कदर गेट को तोड़कर ये लेके गए हैं। अभी बात हुई आपके एसएचओ से और उसके बाद उन्होंने कहा कि आरओ को ये पूरा मामला दिया जाए। तो अभी आगे आप लोग क्या कंप्लेंट लेकर जाएंगे? हम आरओ के पास कंप्लेंट लेके जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि ये जब कोड ऑफ कंडक्ट दिल्ली में अभी है तो ये निर्माण क्या ये ज़रूरी है इस टाइम पे कोड ऑफ कंडक्ट पे, या ये कोड ऑफ कंडक्ट के बाद इलेक्शंस के बाद ये निर्माण हो सकता है। दूसरा, हमारी एक कंप्लेंट एमसीडी पे ये भी जाएगी कि निर्माण तो कर रही है एमसीडी, पर जो चीज़ें ऑलरेडी है यहाँ पे झील पे उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है। आज सड़क पे पूरी चारों तरफ के झील के नाले टूटे पे हैं, वहाँ पे लोग, बूढ़े लोग नाले में गिर रहे हैं, पर उसकी कोई मेंटेनेंस और कोई जवाब नहीं है। मैंने एमसीडी के पोर्टल पे इसके रिगार्डिंग कंप्लेंटें भी डाली हैं, पर अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। और एमसीडी के पोर्टल की बात करें तो यहाँ पे ना दिख सकती है कि कंप्लेंट रजिस्टर हुआ या फिर क्या अपडेट है। कंप्लेंट रजिस्टर्ड है, कंप्लेंट असाइंड है, ये सारी असाइंड कंप्लेंट्स हैं, पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। ये नाले खुले हुए हैं, हॉर्टिकल्चर की ये देखिए, ये डाली थी तो इन्होंने ये तार बांध दी है। ये दरवाजा तोड़ के एमसीडी ले गई है, दरवाजा नहीं फिक्स करा है। नाला टूटा हुआ है, नाले टूटे हुए हैं चारों तरफ के झील के। और यहाँ पे बूढ़े बच्चे, स्ट्रीट डॉग्स हैं, वो सब नाले में गिर रहे हैं। छोटे बच्चे पैदा हुए हैं स्ट्रीट डॉग्स के, वो नाले में गिर रहे हैं। तो क्योंकि रात को पानी की वो लगती है, वो पानी के कारण इन नालों में घुसता है। तो मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं हो रहा और डेवलपमेंट के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और बात करें अगर इसकी तो गंदगी का भी अंबार यहाँ पर रहता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि पिछले कई महीनों से कंप्लेंट लगातार किया जा रहा था और जो झील के ये बाउंड्री वॉल के लिए जो दिया गया था एरिया था, जो ग्रिल लगाए गए थे बाकायदा, ये भी यहाँ पर टूटे और इनके ही कंप्लेंट के बाद इसे बंद किया गया। हालांकि इसे बंद क्या कहेंगे, इसे तारों से घेरा गया। और लेक की बात करें तो इसके अंदर भी गंदगी है, काफ़ी संख्या में पर्यटक और
यहाँ पर पहुँचते हैं और लेक का आनंद लेते हैं। लेकिन जो स्थितियाँ यहाँ पर हैं उसके बाद कहीं ना कहीं अब एमसीडी और हॉर्टिकल्चर पर भी एक बड़ा सवाल कि ये जो निर्माण कार्य कराया जा रहा था और चुनाव के वक्त में जब आदर्श आचार संहिता लागू हो और ऐसे में सारी चीज़ें बंद हो, नया निर्माण कार्य ना कराया जाना हो, अब किस चीज़ का हवाला देते हैं। हालांकि जो लेक एरिया रेजिडेंस वेलफेयर के लोग हैं वो अब आगे जाएंगे और फिलहाल जब हमारी मौजूदगी यहाँ पर थी और उसके बाद से ही इस निर्माण कार्य को फिलहाल रोका गया है। अभी जो कुछ लोग थे यहाँ पर वो यहाँ पर नहीं है। एक व्यक्ति जिनसे हमारी बात हुई थी, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कुछ यहाँ पर बनाया जा रहा था। सर, अभी बातचीत आपसे हो रही थी, क्या यहाँ पे कार्य चल रहा है? मेरे लेवल की बात नहीं, आप मेरे से बात मत कीजिए, मेरे अफसरों से बात करिए इसके बारे में। आप बता सकते हैं कि क्या बन रहा हम है? कुछ नहीं बता सकते। अभी आप मौजूद थे, ऑफ कैमरा आप बता रहे थे। जो बन रहा है वो बन रहा है, बनने का बाद ही पता चलेगा क्या बन क्या बन रहा जो भी बन रहा है मुझे तो पता नहीं क्या बन रहा है। है? आप कौन है? कॉन्ट्रैक्ट लिया है? मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं हूँ भाई, मैं तो कर्मचारी हूँ। एमसीडी के कर्मचारी हम एमसीडी क्या रैंक है? क्या रैंक है? आप क्यों पहुंचे? माली हूँ। अच्छा, यहाँ पे देख रेख माली करते हैं। बेलदार। तो यहाँ पर जो कार्य हो रहा है बिना आपको बताए ये लोग कर रहे हैं, तो आपने कभी पूछा नहीं कि क्या बनने की? ये अफसरों की बात है सर, मैं क्या पूछूँ? कर्मचारी आदमी हूँ, मेरा क्या मतलब है? मेरा तो काम कुछ तो पता होगा कि आखिर पेड़ के नीचे क्या। मुझे कुछ नहीं। देखिए, ये बेलदार है, यहाँ पर मौजूद थे। हालांकि ऑफ द कैमरा ये बता रहे थे कि सेल्फी पॉइंट 3 बनने हैं यहाँ पर, लेकिन फिलहाल ऑन द कैमरा ये कुछ नहीं बोल रहे। अब देखने वाली बात होगी कि जब ये आरडब्ल्यू के मेंबर आरओ ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पर क्या कुछ होता है। हालांकि इस बार चुनाव आयोग की ओर से भी सख्त गाइडलाइंस था कि इस तरह के कोई भी निर्माण कार्य नहीं होंगे और अगर यदि ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो चंद ही घंटों में ऐसे शिकायतों पर जो है कार्रवाई की जाएगी। कैमरा कमल के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।